प्राथमिकता। किरण जी, अभी भी ऐसे कुछ केसेस तो वैसे हैं, लगभग 2 लाख केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं। 2 लाख केसेस, प्राण जाए पर जजमेंट ना आए। और यहाँ तक कहते हैं कि 13वीं हो जाती है इंसान की, पर उसको तारीख नहीं मिल पाती है। एक बीरबल भगत थे, 1994 में उनको हत्या के आरोप में लिया, और अब कुछ दिन पहले उनको आज लगभग 28 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए, और देख रहे हैं 30 साल तक जेल में रहे, और बेल एक बार भी नहीं मिली, और अब पता चला कि वो निर्दोष थे। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप आज देखेंगे कि दिल्ली सिख राइट थे, या उपहार सिनेमा था, या अयोध्या के वर्डिक्ट थे, या आप ये देखते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, आरुषि का केस, उस पर तो कहीं वेब सीरीज आ गई, निर्भया हत्याकांड पे वेब सीरीज आ गई, निठारी कैनिबलाइजेशन केस भी होगा। तो हमारे यहाँ बॉलीवुड वाले तेज काम कर रहे हैं। जस्टिस में जब मैं देखता हूं कि अगर आज सारे के सारे जजेस मिलकर सारे केसेस पे हर 1 घंटे में 100 केस सॉल्व करें, सारे जजेस हर 1 घंटे में 100 केस सॉल्व करें, तो भी उनको 35 साल लग जाएंगे खत्म करते करते। आप कह रहे हैं, आप बात करते हैं, आज हम पैसा ही नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद आज भी बजट कम है दूसरे देशों के मुकाबले, और कहते हैं कि जिनके पास है महंगे एडवोकेट, उनकी बात में थोड़ा ज़्यादा वेट। समस्या ये कि ऐसे में गरीब आदमी को इंसाफ मिलेगा कैसे? आपने बताया आप बात करते हैं सीजेआई से, स्टेप्स क्या ले रहे हैं? बहुत कदम हम उठा रहे हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सारा प्रोसेस में डिले होते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे कि अगर जज आज न्याय देना चाहता है, लेकिन किस बेसिस पे न्याय देगा, उसके लिए एविडेंस कलेक्शन का तरीका, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स का जो अपना चार्जशीट या जो मटेरियल्स देना होता है, विटनेस को लाना, अब ये फिजिकल जो डिस्टेंस होता है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। मगर हम किसी केस को हम जिसको कहते हैं कच्चा फैसला, वो तो कर नहीं सकते हैं, न्याय गलत तरीके से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए एक विटनेस में सारा प्रोसेस रोक देते हैं। मान लो केस चल रहे हैं, 50 लोग इन्वॉल्व है, एक विटनेस गायब है, केस डेफर हो जाता है। कभी कभी एक मटेरियल चाहिए, जज कहते हैं कि ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, आप दे नहीं सकते, उसके लिए फिर सरकार, एजेंसी या वकील कहते हैं कि हमको समय चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, इसको ठीक करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन शुरू किया है। अभी जो हाल ही में जो बजट आए हैं 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ का हमने ई कोर्ट्स फेज 3 ये शुरुआत किया है। कोविड के समय कोर्ट क्यों बंद नहीं रहा? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने फेज 2 में, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ फेज 2 को हमने प्राथमिकता दिया। उसमें हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, डिजिटल इक्विपमेंट्स, आपको वाइड एरिया नेटवर्किंग, सारा जो डिजिटल प्रोसेस में जो भी सामान चाहिए वो हमने खड़ा किया। तभी तो इंडियन कोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा केसेस सुनने वाले कोर्ट्स में से हमारे इंडियन कोर्ट्स बने हैं। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है जल्दी न्याय कैसे दिया जाए। तो वही मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी एक भाग है, दूसरा है रिफॉर्म्स, और जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म्स चाहिए, उस पर अभी मैं बात करूँगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ चेंजेस है जो जुडिशरी को भी खुद को भी उसमें सहमति देना होगा कि रिफॉर्म्स सिर्फ सरकार के लेवल में नहीं, जुडिशरी में भी खुद को रिफॉर्म्स के पथ पर जाना होगा। आपकी परफॉर्मेंस के लिए जानना चाहते हैं, भारत सुनना चाहेगा आपसे। 68वीं रैंक पे आज हमारा देश, और कभी भी ये टॉप 50 रैंक्स पे देश हमारा नहीं आ सका है। आज 128 देशों का जब ये एनालिसिस किया जाता है तो हमारे भारत को जस्टिस में बहुत पीछे माना जा रहा है, क्योंकि भारत की जुडिशरी को एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। देखिए, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का झगड़ा चल रहा है, या वो चल सकता है, या उस पर आप लोग के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई उनके साथ आप बैठ के दिन में 2 बार बात भी कर लेते हैं, पर एफिशिएंट बनाना चाहें। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉर्पोरेट स्टाइल में लीड करेंगे, पर आपके इनिशिएटिव्स जानना चाहता हूं, क्योंकि समस्या आज ये है कि जिस दर से सबको इंसाफ की आशा है, उसमें छोटी छोटी समस्याएं लेकर के, जैसे हिंदी और अंग्रेजी, वो भी एक भाषा है। तो मैं आज एफिशिएंसी पे पहले बात करूंगा, फिर भाषा पे आता हूं। जुडिशरी ऐसा है कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि संविधान में रेखा खींचा हुआ है जिसको हम लक्ष्मण रेखा मानते हैं। जो न्यायपालिका है उसका अपना क्षेत्र है, कार्यपालिका हमारा अलग क्षेत्र है, फिर हमारा विधायिका है जिसका भी मैं मेंबर हूं, क्योंकि मैं पहले एमपी हूं, बाद में मंत्री हुआ है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मंत्री एमपी होते हैं, तो मैं एक लेजिस्लेचर का भी हिस्सा हूं। तो हमारा कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो तो मैं कर रहा हूं। न्यायपालिका में जो रिफॉर्म्स लाना चाहिए उस पर हम एडवाइस दे सकते हैं। हम आज कोई कदम उठाएगा, अगर न्यायालय कहते हैं कि नहीं ये हस्तक्षेप है, फिर उसको खारिज कर देते हैं। तो इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, और अपने दायरे में
सीमित रह करके मैं बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ब्रीच हूँ इस देश का विधि और न्याय मंत्री होने के नाते, सरकार और जुडिशरी के बीच में एक ब्रिज का काम करता हूँ। मैं झगड़ा नहीं करता हूँ और मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ। मीडिया में कभी कभी, और हमारे देश में जो एक ग्रुप है लिबरल लेफ्ट बोलते हैं, लेकिन लिबरल तो है नहीं वो लोग, वो न्यूज़ गलत तरीके से चला के झगड़ा दिखाते हैं, हमारा देश का छवि खराब हो। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जुडिशरी को सिर्फ इज्जत ही नहीं, सम्मान ही नहीं, हम उसका इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए हर संभव कदम भी उठा रहे हैं।